दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे रसायन केमिकल मेलामाइन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वर्ष 1830 में एक वैज्ञानिक ने एक ऐसे अनोखे पदार्थ की खोज की थी जिसका नाम रखा गया था मेलामाइन। सीमेंट जैसा दिखने वाला ये सफेद पाउडर बहुत ही चमत्कारी था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाया तो बहुत ही अधिक ताप पर इसको गर्म किया गया, तो ये पदार्थ एक मोल्टेबल मटेरियल में बदल गया जो वर्चुअली अनब्रेकेबल था। फिर इस पदार्थ को अपने हिसाब से साँचों में डालकर विभिन्न उद्योगों जैसे प्लास्टिक, खाने के बर्तन, चाय के कप, फ्लोर की चमकदार टाइल्स बनाने के लिए इसका उपयोग करने लगे। लेकिन कुछ लालची इंसानों ने धीरे धीरे ये पता कर लिया कि इस मेलामाइन में 67% नाइट्रोजन होती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, इसका टेस्ट एक विशेष विधि से किया जाता है जिसका नाम है केजल टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अधिक नाइट्रोजन यानी कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा अधिक है। फिर क्या था, मेलामाइन से फ्लोर की टाइल्स बनाते बनाते लालची इंसानों ने इसको में नॉन प्रोटीन सोर्स की तरह इसको खाद्य पदार्थ में मिलाना शुरू कर दिया ताकि इसमें अधिक प्रोटीन होने का एहसास होने लगे। पहले तो लालची इंसानों ने इसको आटे में मिलाया जिससे गाय, भैंस, कुत्तों के लिए प्रोटीन रिच पैकेट यानी यम्मी फूड बनाया गया। और जब इसमें हाई प्रोटीन टेस्ट किया जाता था तो इसमें मेलामाइन की वजह से खूब नाइट्रोजन मिलती थी, तो इससे लगता था कि इसके अंदर वास्तव में प्रोटीन भर भर के दिया गया है। मेलामाइन खा खा कर कितनी गाय मरी होंगी इसका अंदाजा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। परंतु मेलामाइन मिला पशु रिच फूड अमेरिका में खूब पकड़ा गया और सन 2010 में इसको बैन भी कर दिया गया। अब भारत के लोग तो अजब गजब हैं। यहाँ पर कंकड़ पत्थर सब हजम, यहाँ पर सब कुछ खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पशु पूरी दुनिया में एक दशक तक मेलामाइन खा खा कर मरते रहे। परंतु 2008 में लालची इंसानों को एक नया आइडिया आया। तो लालची इंसानों ने सोचा कि सिर्फ पशु ही क्यों, दूध पीने वाले छोटे बच्चों के दूध यानी कि यम्मी मिल्क में भी इसको मिलाया जा सकता है और लोग बच्चों के लिए इसको खरीदते भी ज़्यादा हैं। तो फिर क्यों ना मेलामाइन को डायरेक्ट ड्राई मिल्क फार्मूला में मिलाया जाए ताकि इसमें खूब प्रोटीन पड़ी दिखाई दे। बस तभी से लालची इंसानों ने इसको इन्फेंट पाउडर में मिला दिया और खूब प्रचार किया कि ये दूध का पाउडर प्रोटीन से भरपूर है। लैब में जब इस पाउडर को टेस्ट किया गया तो इसमें खूब नाइट्रोजन मिली, लैब भी चकमा खा गई और दूध मार्केट में बिकने लगा। सबसे पहले ये दूध चीन में उतारा गया, परंतु जब इस मेलामाइन मिले दूध को पी पी कर कई लाख बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए तो सन 2008 में चीन की सरकार ने इस मिलावटी खोरी को पकड़ लिया। इतिहास में इस घटना को 2008 में चीनी मिल्क स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पर इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। दूसरे कई देशों में भी ये मिल्क बिकता हुआ मिला। उन देशों ने इसमें मेलामाइन मिलावट को पकड़ लिया और इस पर भी उन देशों ने बैन लगा दिया। अब लालची इंसानों को पता चल चुका था कि अब अमेरिका, चीन जैसी जगह में उनका ये फार्मूला चलने वाला नहीं है, यानी कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तब उन्होंने भारत की ओर रुख किया। भारत में आज न जाने कितने दूध मुँहे बच्चे ने ये प्रोटीन युक्त दूध पिया और किसी को कुछ नहीं पता चला क्योंकि किसी ने आज तक इसको टेस्ट नहीं किया। न जाने कितने बच्चे इस दूध को पी पी कर बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। भारत में किसी को कुछ नहीं पता, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। अब सुनिए इससे आगे की मजेदार बात। इन लालची इंसानों की सोच यहीं तक नहीं थी। भारत में लालची इंसानों के दिमाग में कुछ और बात चल रही थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इस मेलामाइन पदार्थ को पूरा का पूरा दूध ही क्यों ना बना दिया जाए। तो उन्होंने दूध लिया, फिर उसमें पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो गई। इसको लैब में टेस्ट करके पकड़ा जा सकता था, लेकिन इन लालची इंसानों को ये पता था कि अगर इस पानी मिले दूध में मेलामाइन मिला दिया जाए तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी और कोई भी लैब चेक करेगा तो उसको आसानी से चकमा दे दिया जाएगा और लैब को लगेगा कि दूध में जितना प्रोटीन होना चाहिए उतना प्रोटीन तो इस दूध में है। पर दोस्तों, वसा भी तो कम हो जाएगी।
तो इसका समाधान इन दुष्ट पापी लालची इंसानों ने सूअर, गाय और भैंस आदि की चर्बी मिलाकर कर दिया। फिर क्या था, लो जी, बन गया सफेद सफेद प्रोटीन से भरा हुआ दूध तैयार। अब कोई माई का लाल नहीं बता पाएगा इस प्रोटीन मिले दूध में मेलामाइन मिला हुआ है, वही जहर जिससे बनती है फर्श की टाइल। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि भारत में सबसे बड़ी खाद्य संस्था FSSAI वर्ष 2016 में एक कानून बनाकर भारत में बिकने वाले दूध में मेलामाइन को लीगल कर दिया गया। अब भारत में सूखा दूध बनाने वाली कोई भी कंपनी अपने सूखे दूध के पैकेट में 1 मिलीग्राम मेलामाइन मिला सकती है। लिक्विड इन्वेंट फार्मूला यानी कि लिक्विड दूध में ये परमिशन 15 मिलीग्राम मेलामाइन 1 लीटर दूध में और अन्य खाद्य पदार्थ में 2.5 मिलीग्राम 1 किलो में के हिसाब से मेलामाइन नाम का ये पदार्थ मिलाने की खुली परमिशन FSSAI ने दे दी। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय में ये बताएं, क्या ऐसी मजबूरी थी कि FSSAI ने दूध और इन्फेंट पाउडर में इस जहर को मिलाने की परमिशन क्यों देनी पड़ी? पर किसी भी पैकेट में कितना मेलामाइन डला हुआ है इसकी जानकारी किसी पैकेट पे नहीं होती। पर दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा पैकेट के दूध को गर्म कर दें तो उस पर मोटी मलाई की परत आ जाती है, पर ये मलाई नहीं, फ्लोर के टाइल्स के बनाने वाला वो जो सफेद पाउडर है वो मेलामाइन पाउडर है। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने भी ये प्रूफ कर दिया है कि मेलामाइन एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर है। इसकी माइक्रोग्राम मात्रा भी किडनी की कोशिकाओं को डैमेज करके नष्ट कर देती है। इसके चलते किडनी फेल हो सकती है और अन्य तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। मेलामाइन के कारण मेलामाइन गुर्दों में जमा हो जाते हैं और सफेद सफेद टाइल्स के फर्श जैसी पथरी गुर्दों के अंदर बन जाती है। इसके संपर्क में आने वाली कोशिकाएं ROS केमिकल बनाती हैं जो खतरनाक कैंसर बनाती हैं। इसके ऊपर 2015 से लेकर अब तक सैकड़ों रिसर्च हो चुकी हैं। इसकी जानकारी आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। अब आप बताओ, भारत में दूध मुहे बच्चों पर इस लीगल जहर को खा के क्या असर पड़ रहा होगा? अब आप भी सोच सकते हैं, जब दूसरे देशों में ये बैन हो गया है तो हमारे देश में अभी तक ये बैन क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, अगर हमें अपने और अपने बच्चों को इस जहर से बचाना है तो हम सबको इस जहर के खिलाफ एक आवाज उठानी होगी और देश में खाद्य पदार्थ और दूध में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों, तैयार हो जाइए इस मिशन में। दोस्तों, अगर हमें अपने और अपने बच्चों को इस जहर से बचाना है तो हम सबको इस जहर के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और देश में खाद्य पदार्थ और दूध में मेलामाइन नाम के इस जहर के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों, तैयार हो जाइए इस मिशन में और हर मिलने वालों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इस मेलामाइन रूपी जहर के जाल से सब भारतवासी बच सके।